सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ एक आयोजन में इतनी भीड़ जुटती है कि वो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, और उसी देश के गांव में लोग अपने घरों में दरवाजे तक नहीं लगाते। सही बात है, बिल्कुल। दो अलग एक्सट्रीम्स एक ही जगह। हाँ, और आज की इस गहरी चर्चा का विषय यही सब इनक्रेडिबल साइट्स और कल्चरल वंडर्स हैं। हमारे पास जो सोर्स लिस्ट है ना, वो सिर्फ अनोखे तथ्यों को नहीं गिनाती। बिल्कुल नहीं, इसमें काफी डेप्थ है। हाँ, तो आज का मकसद सिर्फ इन जगहों के नाम बताना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे कल्चर और इंजीनियरिंग को विस्तार से समझना है। और ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम इनके काम करने के तरीके को नहीं समझते तब तक हम इनकी असली वैल्यू को पकड़ नहीं पाएंगे। तो शुरुआत थोड़ा भारत की इस विशालता यानी उसके स्केल से करते हैं। एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये कि 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के लिए इलेक्शंस मैनेज करना। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। हाँ, मतलब ये तो बिल्कुल किसी हॉलीवुड साई-फाई मूवी के मैसिव लॉजिस्टिकल ऑपरेशन जैसा लगता है ना। सुनने में बिल्कुल वैसा ही लगता है। हाँ, पर देखिए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल या मैनेजमेंट का जादू नहीं है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ओ बाप रे। और 1000 से ज्यादा डायलेक्ट्स हैं। हाँ, मतलब हर 100 किलोमीटर पर कल्चर बदल जाता है। हाँ, तो इतनी डाइवर्सिटी के बीच इलेक्शन करवाना एक मजबूत डेमोक्रेटिक सिस्टम का प्रूफ है। सही कहा। और इसके पीछे एक गहरी सोशल टॉलरेंस काम करती है। हाँ, ये एक इनविजिबल फोर्स की तरह है जो सबको बांध कर रखती है। अच्छा। और यही विशालता हमें दूसरी जगहों पर भी दिखती है, जैसे लखनऊ का सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल। वहाँ 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं। हाँ, और गोरखपुर का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म भी इसी स्केल का हिस्सा है। एक छोटे गांव में बिल्कुल अनोखी परंपराएं मिलती हैं। सही कहा। ये विशालता और लोकल ट्रेडिशंस का कॉन्ट्रास्ट बहुत गहरा है। जैसे मिजोरम में एक ही घर में 100 से ज्यादा सदस्यों का दुनिया का सबसे बड़ा परिवार रहता है। और करनी माता टेम्पल, जहाँ चूहों को प्रसाद मिलता है। बिल्कुल। पर यहाँ मैं एक चीज पर थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ, जैसे शनि शिंगणापुर गांव। जहाँ घरों में दरवाजे नहीं होते। हाँ, तो आज की इस प्रैक्टिकल दुनिया में बिना दरवाजे के रहना थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? मतलब प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हिसाब से कोई जगह ऐसे कैसे सेफ हो सकती है? मैं समझता हूँ। देखिए, बाहर से देखने पर यह अंधविश्वास या अव्यवहारिक लग सकता है, पर असल में वहाँ एक सोशल ट्रस्ट का बहुत कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क चल रहा है। सोशल ट्रस्ट? हाँ, उस कम्युनिटी में एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। जब सभी लोग एक ही कानून को पूरी तरह मानते हैं, तो लोहे या लकड़ी के उन फिजिकल दरवाजों की जरूरत ही खत्म हो जाती है। ओह वाओ! यानी ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि डीप सोशल कंडीशनिंग है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक तरह का इनविजिबल नेटवर्क है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यही ट्रस्ट बेस्ड नेटवर्क हमें मुंबई के डब्बावाला सिस्टम में भी दिखता है, जिस पर हार्वर्ड ने भी केस स्टडी की है? बहुत अच्छा कनेक्शन जोड़ा। डब्बा वाला सिस्टम पूरी तरह उसी ह्यूमन नेटवर्किंग पर आधारित है। देखने में लगता है किसी टेक कंपनी का सॉफ्टवेयर चल रहा है, पर असल में लोग डब्बे डिलीवर कर रहे होते हैं। हाँ, वो अल्फाबेट्स, कलर्स और नंबर्स का एक आसान विजुअल कोड यूज करते हैं, बिना किसी जीपीएस के, और एरर रेट लगभग 0 होता है। ये सच में हैरानकुन है। और साइंस और इंजीन्यूटी की बात करें तो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस और आईएसआरओ का मास मिशन भी लिस्ट में है। बिल्कुल। मुझे तो डब्बा वाला और आईएसआरओ के मास मिशन में एक जैसी ही एफिशिएंसी नजर आती है। बस फर्क ये है कि एक सड़क पर चल रहा है और दूसरा अंतरिक्ष में। सही ऑब्जर्वेशन है। और पता है, आईएसआरओ ने एक हॉलीवुड फिल्म से भी कम बजट में ये कैसे कर लिया? कैसे? क्योंकि यहाँ पूरा फोकस लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करने पर होता है। लिविंग रूट ब्रिजेस में लोग सीमेंट का यूज नहीं करते, वो पेड़ की जड़ों को बैम्बू के सहारे दिशा देते हैं, जो वक्त के साथ खुद मजबूत होती हैं। मतलब नेचर का ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वैसे ही आईएसआरओ सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग यूज करता है। जैसे अर्थ की ग्रेविटी का यूज करके स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाना, कम संसाधनों में हाईएस्ट एफिशिएंसी निकालना यहाँ की इंजीनियरिंग का डीएनए बन चुका है। सही कहा। तो इस गहरी चर्चा से ये साफ हो जाता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस पैरेलल चलते हैं। बिल्कुल। और इस सिस्टम को समझना हमें अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक नई दिशा दे सकता है। हाँ, हम डेली लाइफ में इस एफिशिएंसी से काफी कुछ सीख सकते हैं। पर इस टॉपिक को रैप अप करने से पहले एक आखिरी विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। कैसे विचार? देखिए,
अगर एक ही देश में स्पेस से दिखने वाली भीड़, दरवाजे रहित गांव और सबसे स्मार्ट स्पेस टेक्नोलॉजी एक साथ मौजूद है, तो सोचिए कल को जब ये सभी डाइवर्स कल्चर्स पूरी तरह से एआई और डिजिटल नेटवर्क्स के साथ जुड़ जाएंगे। अच्छा, फ्यूचर की बात। हाँ, तो क्या आपसी विश्वास और जुगाड़ की ये परंपरा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या फिर टेक के इस नए दौर में बिना दरवाजे वाला ये सोशल ट्रस्ट किसी बिल्कुल नए रूप में सामने आएगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है।